हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आपने ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोगों ने एलिमिनेशन का पार्ट पढ़ रखा था तो आपने इसको प्रॉपरली कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है ना। तो उसमें हमने आप लोगों को बता रखा था कि जो एलिमिनेशन पार्ट में एग्जांपल्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो उम्मीद है कि आपने उनको अच्छे से लगाया होगा। अगर आपको उनमें कोई डाउट क्रिएट होती है तो आप प्लीज कमेंट के थ्रू पूछते चलिए, ठीक है ना। और उसमें हमने एट लास्ट आपको बताया था कि अब हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर कंटिन्यू करेंगे वो हमारा एपी होगा, ठीक है ना। तो आज ये हमारा एपी का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये सीरीज के बेसिस पर है, क्या इसमें होता है, कैसे क्या है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते चलिए कि इनको भी हेल्प मिलती रहे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एपी, देखते हैं कि एपी में क्या है हमारा, ठीक है। तो एपी में क्या क्या होता है पहले आप लोग ध्यान से देखना। तो एपी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां से स्टार्ट करते हैं, इसका बेसिक क्लियर। तो इसका बेसिक आपको अगर अच्छे से क्लियर हो गया तो पूरा चैप्टर इजी लगेगा। तो आप लोग ध्यान से देखना इसको। बेसिक में क्या आता है, देखो यहाँ पर एक स्मॉल ए होता है, ठीक है, और डी होता है, कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो स्मॉल ए होता है उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा। तो ए होता है इसमें हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, क्लियर। और जो डी होता है हमारा, डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। क्या होता है हमारा? कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। अब हम लोग बात करते हैं टीएन हो गया हमारा, या हम लोग कह सकते हैं एएन हो गया, या बोल सकते हैं एल हो गया। तो ये चाहे टीएन हो या एएन हो या एल हो, ठीक है, ये तीनों हमारे क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं लास्ट टर्म ऑफ एपी। क्या कहलाते हैं? लास्ट टर्म ऑफ एपी, क्लियर है। तो हमने तीन चीजें पढ़ी, ए पढ़ा फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, डी पढ़ा कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, और टीएन को पढ़ा, टीएन एएन हो या एल हो, तीनों हमारे लास्ट टर्म ऑफ एपी होते हैं, क्लियर है। तो ये चीज भी हमने देख ली, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, जैसे मान लो सपोज हमने लेट किया कि हमारे पास जो सीरीज है, ठीक है, वो सीरीज क्या है? मान लो सीरीज हमारे पास A1 A2 A3 A4 एस ऑन अप टू AN है, क्लियर है। तो अब इसमें देखते हैं कि फर्स्ट टर्म जैसे कि A हो गया तो A की वैल्यू कैसे निकलेगी, कॉमन डिफरेंस D हो गया तो D की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्लियर। और लास्ट टर्म तो हमको गिवन रहता है तो वो क्या होता है, तो हम लोग देखेंगे इससे। तो जो एपी सीरीज है, जैसे सपोज हमारी ये एपी सीरीज है इतनी, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म जो हमें पहले मिल जाएगा वही हमारा फर्स्ट टर्म होता है। फर्स्ट टर्म को हम लोग इंडिकेट करते हैं ए से, ठीक है। तो यहाँ पर ए हमारा कितना हो जाएगा? A1, क्योंकि A1 हमारा इस सीरीज का फर्स्ट टर्म है, ऐसे ए की वैल्यू निकल गई, क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं डी की, जो कि होता है कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, तो यहाँ पर देख लेते हैं डी को। तो डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, तो मींस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मींस A2 माइनस A1 से हमारा क्या निकलता है? डी, जो कि कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस जितने भी प्लेसेस हैं A2, अब जैसे कि मान लो सपोज A2 माइनस A1 से आप निकालो, या आप A3 माइनस A2 से निकालो, ठीक है, या आप क्या करो A4 माइनस A3 से निकालो। तो ऐसे ही एस ऑन कंटिन्यू चलता रहता है, क्योंकि ये जो डिफरेंस होती है पूरे सीरीज में, वो जैसे मान लो आप A2 में A1 को लॉस करेंगे तो मान लो सपोज 2 मिल गया आपको, ठीक है। तो A3 से A2 को माइनस करें तब भी 2 मिलेगा, मींस हर प्लेस पर कॉमन डिफरेंस सेम होते हैं, ठीक है, इक्वल कॉमन डिफरेंस होता है। इसलिए हम लोग कॉमन डिफरेंस डी, तो फर्स्ट को ही हम लोग इंडिकेट करके चलते हैं कि A2 माइनस A1 हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। डिफरेंस जब इक्वल होते हैं, ठीक है, तभी हम कह सकते हैं कि ये सीरीज हमारी एपी की सीरीज है, अदरवाइज वो एपी की सीरीज नहीं होती है। अगर हमारे कॉमन डिफरेंस मतलब ये जैसे यहां से हमने लिया A2 माइनस A1 तो 2 आ गया, अगर A3 माइनस A2 लिया तो 3 आ गया, तो मीन्स कॉमन डिफरेंस अनइक्वल हो गया। तो मीन्स जो हमारी रिक्वायर्ड सीरीज होगी वो एपी फॉलो नहीं कर रही होगी, वो सीरीज एपी की नहीं होगी। अभी आपको बताएंगे क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस हमको गिवन है कि शो करना होता है, कि शो कराओ इसमें कि ये एपी की सीरीज है, तो कैसे शो कराएंगे, किसकी हेल्प लेंगे, तो अभी क्वेश्चंस में आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको। तो अभी आपने ये देख लिया कि ए कैसे निकला और डी कैसे निकलता है, देखा ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट टर्म मींस टीएन की। तो इस सीरीज का जो लास्ट टर्म है वो एन है, तो जो भी आपको लास्ट में मिले आप उसको
ऐसे लिख सकते हैं। सपोज यहाँ पर कोई नंबर होता तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। ए फर्स्ट टर्म हो गया हमारा, डी कॉमन डिफरेंस। और क्या होता है, किसी किसी बुक में जो डी का फॉर्मूला लिखते हैं वो लिख देते हैं a2 माइनस a1, क्लियर। और किसी किसी बुक में जो डी का फॉर्मूला है वो t2 माइनस t1 ये लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला बनते कहां से हैं, ये फॉर्मूला इधरी से बनते हैं, ये जो tn और an है, क्लियर, इन्हीं से बनते हैं। सपोज अगर हमने यहाँ पर जैसे tn का केस लिया और ले लिया n इज इक्वल टू 1 2 3 एस ऑन, तो यहां से जब हम सीरीज क्रिएट कर देंगे एपी की, तो ये बनाएगा t1 t2 t3 t4 एस ऑन अप टू tn, बना दी। तो यहाँ पर भी देखो ए क्या है, फर्स्ट टर्म जो कि हो गया t1, क्लियर हो रहा है ना। अब यहाँ पर डी की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होता है t2 माइनस t1, ठीक है। तो ये टी की सीरीज में हो गई। अब यहाँ पर हमने आपको ए की सीरीज में बताई है, तो वो ये वाली सीरीज कहां से बनती है, ये बनती है an से। जैसे मान लो सपोज हमने क्या किया है, an को सिलेक्ट किया और n की वैल्यू को क्या ले लिया 1 2 3 4 एस ऑन अप टू n, यही तो लिया। तो यहाँ पर हमने n की प्लेस में 1 रखा, तो a1 a2 a3 a4, तो इस तरीके से सीरीज फॉलो हुई। तो d आपका a2 माइनस a1 आपको मिला, ठीक है। और अगर tn की सीरीज को हम लोग t1 t2 t3 से भी क्रिएट कर सकते हैं, तो उसकी हेल्प से अगर देखा तो d हमें t2 माइनस t1 मिला। तो कोई चेंज नहीं है, चाहे आप tn से देखें, चाहे आप an को लेकर के सीरीज देखें जिसमें d का फॉर्मूला a2 माइनस a1 बना है, या आप t2 माइनस t1 देखें। मगर आपको रियल में याद क्या रखना है, आपको ये याद रखना है कि जब सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से लॉस कर देते हैं हम लोग, तो हमारा कॉमन डिफरेंस d आ जाता है, ठीक है। और आप लोग इनको स्मॉल लेटर से ही डिनोट करना, ए और डी ये स्मॉल लेटर से ही डिनोट किए गए हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतना अच्छे से क्लियर आ गया होगा। ये हमारा एपी का बेसिक था और थोड़ा आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर है ना, चलो आगे देख लेते हैं क्या है हमारा। अभी भी हम लोग उसी की बात करेंगे कि कैसे क्या करना है, देखते हैं। चलो अब आते हैं आगे। तो जैसे मान लो सपोज आपके पास एक सीरीज है, सीरीज क्या है 3 6 9 12 एस ऑन, ठीक है, ये सीरीज है आपकी। तो अब हम इसमें आपसे कह रहे हैं ए फाइंड करो और आप इसमें डी फाइंड करो, इतनी दो बातें बोली गई हैं, ठीक है, जितना हमने आपको बताया। और मान लो सपोज अब ए और डी आपको फाइंड करना है, तो हमने आपको दोनों के टाइप बता रखे हैं भाई, ये इक्वेशन है हमारी, तो आप इसको कंपेयर करा सकते हैं। आप इसको a1 a2 और a3 और a4 से भी कंपेयर करा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको t1 t2 t3 और t4 से भी कंपेयर करा सकते हैं, क्लियर है ना। तो वो कोई मैटर नहीं करता है, बस आपको टारगेट क्या है आपका a और d को फाइंड करना। तो आप जानते हैं कि a हमारा फर्स्ट टर्म होता है सीरीज का, जो कि कितना है 3 है। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम लोग डी की बात करते हैं, तो याद होगा आपको अभी हमने बताया डी का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, ठीक है। कॉमन डिफरेंस आप लोग खुद ही समझ रहे होंगे, डिफरेंस मतलब अंतर, ठीक है। तो मीन्स जो सीरीज के आने वाले स्टार्टिंग के दो या आगे नंबर्स के जो बीच के अंतर है वही हमारा कॉमन डिफरेंस है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर अंतर निकालो इसका डी का, तो यहाँ पर डी कितना हो जाएगा 6 माइनस 3, तो डिफरेंस होता है ये। तो 6 माइनस 3 मीन्स कितना आया 3, तो ए भी हमको मिल गया डी भी मिल गया, क्लियर है बात। तो ऐसे इनको करना होता है, क्लियर। तो ये आपने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लो सपोज आपको क्वेश्चन में बोला गया हो कि कोई ये क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक है, और एक सीरीज गिवन है उसकी एपी की, और आपको इसमें शो करना होगा कि आप ये शो कराओ कि ये सीरीज हमारी एपी की सीरीज है। तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज होती हैं जिसके थ्रू आप ये शो करा सकते हैं कि हमारी रिक्वायर्ड सीरीज एपी की है। ध्यान से देखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इजी भी है, कुछ नहीं है। जैसे मान लो सपोज एक कोई क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मान लो हमने क्या किया, एक क्वेश्चन लिया, ठीक है। तो एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन लेते हैं कोई अच्छा सा। चलो एक्सरसाइज 5A का हम लोग क्या करते हैं, एक पार्ट लेते हैं जो कि हमारा थर्ड पार्ट लेते हैं, ठीक है। इसमें हमको क्या गिवन है, इसमें हमको गिवन है -1 कॉमा -5/6 कॉमा और यहाँ पर -2/3 और -1/2, ठीक है, एस ऑन।
इसमें क्या क्या बोल रखा है, इसमें कह रहा है सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग ईच ऑफ द प्रोग्रेशन गिवन बिलो इन इज एन एपी, मींस जो जितनी भी प्रोग्रेशन हमें गिवन है हमको ये शो कराना है कि एपी की प्रोग्रेशन है। और कह रहा है फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट टर्म, मींस हमको इसमें क्या करना है, हमको इसमें फर्स्ट टर्म भी फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है और हमको इसमें नेक्स्ट टर्म भी फाइंड करना है कि अगला टर्म क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन के माध्यम से हम ये समझेंगे कि कैसे हम लोग ये चीज शो कराते हैं कि हमारे रिक्वायर्ड जो एपी की प्रोग्रेशन गिवन है ये एपी की ही है। ठीक है, तो ये कैसे शो कराते हैं। और फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस आप जानते ही हैं, आपको बताया कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट टर्म भी देख लेंगे कि अगला टर्म क्या आएगा इसके। ठीक है, तो इसको देखते हैं, तो इसको ध्यान से देखना। देखो क्या है, यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, ए और डी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये हमारे कॉमास लगे हुए हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, मींस A1 A2 A3 A4। क्लियर, तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है हमारा ये यही तो हमारा हो गया, ए की वैल्यू हो गई कितनी -1। क्लियर है, इतनी बात इजी है, आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं डी की वैल्यू की, किसकी, डी मींस डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, मींस सपोज ये A1 है और ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, ये हमारा ये हमारा A4 है। क्लियर है इतनी बात। तो अब यहाँ पर हम डी की बात करेंगे और आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी आपको ये शो कराना हो कि जो रिक्वायर्ड सीरीज है वो हमारी एपी की ही सीरीज है। अगर आपको क्वेश्चंस में ये शो कराना है तो बस आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि क्वेश्चन में जितने भी हमें टर्म्स गिवन है A1 A2 A3 A4, ठीक है, तो आप ये नहीं कि जैसे आपने डी फाइंड किया तो आपने डी A2 माइनस A1 से ही दिखा दिया जो भी आ रहा हो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। A2 माइनस A1 से भी दिखाना है और इसके आगे आपको A3 माइनस A2 भी दिखाना है और A4 माइनस A3 भी दिखाना है। समझ रहे हैं बात, मतलब ये है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन दोनों बीच का डिफरेंस और इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मींस जितने भी टर्म्स होंगे सबके बीच का डिफरेंस आपको इक्वल दिखाना होगा। तो अगर इन दोनों टर्म्स के और इनके टर्म्स और ये टर्म्स, इन सबके डिफरेंस अगर हमारे क्या इक्वल आ जाते हैं तो मींस जितने भी डिफरेंस है दो नंबर्स के बीच में एपी की सीरीज में तो वो इक्वल है हमारे। ठीक है, तो उससे ये क्लियर हो जाता है कि ये सीरीज हमारी एपी की सीरीज है, बस और कुछ भी नहीं, खाली आपको इतना ही करना है। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो यहाँ पर हम लोग डी की बात करते हैं, तो डी यहाँ पर कैसे निकालने, क्या क्या आपको बताया था पॉसिबिलिटी, सबसे बनाता है A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं, तो ये हो गया A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, अब हमें कॉमन डिफरेंस भी निकालना है तो हम एक ही से निकाल सकते थे, बट हमें इसमें शो भी कराना है ना कि ये सीरीज एपी में, इसलिए हमको सबसे ये चीज दिखानी होगी। तो A2 माइनस A1 से भी करके देखेंगे और A3 माइनस A2 से भी करके देखेंगे, इससे इसको लॉस करेंगे और इज इक्वल टू A4 माइनस ऑफ A3 से भी करके देखेंगे। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पर और आप लोग क्या किया करिए, इसको जैसे कि ये मान लो एपी की सीरीज है तो आप इसको कंपेयर करा लिया करिए, लिख दिया करिए कंपेयर विद द गिवन सीरीज, कंपेयर विद A1, A2, A3, A4। इसके बाद आप ये फॉलो कर दो कंडीशन। ठीक है, आप यहाँ T1 T2 से भी डिनोट करा सकते हैं, बताया आपको हमने। तो यहाँ पर अब आते हैं, बात करते हैं इसकी D की। तो यहाँ पर वैल्यूज पुटअप करो आप, तो D इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, A2 कितना है हमारे पास माइनस का 5/6, फिर ये वाला माइनस साइन लगा दो। A1 भी हमारा निगेटिव है तो इसको इन ब्रैकेट। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं A3 कितना है माइनस का 2/3 माइनस, और A2 हमारा कितना है माइनस ऑफ 5/6, तो ब्रैकेट में कर दो। ठीक है, ध्यान देना ये फॉर्मूले वाला माइनस तो मान लो लग रहा है ना, और जो वैल्यूज है निगेटिव वो हम लोग ऐसे पुट कर रहे हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं A4 की, तो जो माइनस 1/2 है माइनस इन ब्रैकेट A3 हमारे पास कितना है माइनस का 2/3। इतनी बात क्लियर है। अब देखो क्या करेंगे, D इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5/6 और माइनस माइनस ये हो गया आपका +1। क्लियर है, और यहाँ पर देखते हैं तो माइनस का 2/3 और ये हो गया आपका प्लस का 5/6। क्लियर, अब यहाँ पर क्या होगा, इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा हमारा माइनस का 1/2 और प्लस ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 2/3। तो एक ये टर्म मिल गया, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लो सपोज यहाँ पर हमको मिल चुका है, उसके आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मिल गया हमको,
तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लो माइनस का 5/6 और प्लस ऑफ 1 है हमारे पास, तो अपॉन 1 एलसीएम लिया 6 आ गया, तो यहाँ सेम है, तो माइनस का 5 और प्लस ऑफ 6, तो मीन्स यहाँ से हमको मिल गया 1/6 मिला। तो मीन्स ये वाला केस जो फर्स्ट केस था उससे हमको क्या मिल गया, यहाँ पर आप लिखते चलो, फर्स्ट केस था उससे हमें मिल गया 1/6 इक्वल टू, अब केस सेकंड को फॉलो करेंगे तो माइनस ऑफ 2/3 और प्लस ऑफ 5/6। क्लियर। अब इस केस से भी हमारा यही आना चाहिए, इक्वल आएंगे तभी तो एपी में होगा जितनी भी प्लेसेस हैं। इसको सॉल्व करो, आपका एलसीएम आया 6 और यहाँ पर कितना आया -4 और +5, तो यहाँ पर भी आपको क्या मिल गया 1/6। क्लियर। तो सेकंड केस भी हमको 1/6 मिल चुका है। ठीक है, अब हम लोग लास्ट केस देख लेते हैं। थर्ड केस में हमारा क्या मिल रहा है, तो थर्ड केस में है हमारा क्या, माइनस का 1/2 और प्लस ऑफ 2/3, ये वाला केस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लो एलसीएम कितना आया 6 और यहाँ पर कितना आया -3 और प्लस ऑफ ये आया आपका 4, तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया 1/6। तो देखो तीनों केसेस आपको सेम मिल गए। देखो यहाँ पर इससे देखो क्या मिला 1/6, इससे भी 1/6 मिला और आपको इससे भी 1/6 मिला। तो आपने ये देख लिया कि यहाँ पर क्या है सिस्टम, कि जो कॉमन डिफरेंस है वो इस टर्म से और इससे तीनों से क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्लियर। तो मीन्स कॉमन डिफरेंस इन दोनों नंबर्स के बीच का और इनका और इन दोनों के बीच का, दो सारे कॉमन डिफरेंस हर प्लेस से इक्वल है। तो मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी रिक्वायर्ड सीरीज है वो एपी में है। इतना ये हमें प्रूव करने का मेथड है कि कैसे सीरीज को हम बताएंगे कि वो एपी की सीरीज है। तो इतना क्लियर हो गया। तो हमने इससे क्या क्या फाइंड कर लिया, हमने इससे ए को फाइंड कर लिया जो कि -1 आया, भाई फाइंड करना था हमको, है ना। और डी फाइंड करना था, डी आप निकाल ही चुके हैं, तो डी कितना आया हमारा 1/6 आया। क्लियर। अब यहाँ पर एक बात और यहाँ पर पूछी गई कि नेक्स्ट टर्म, ठीक है, तो मीन्स अगला टर्म क्या आएगा, ठीक है ना। तो अगले टर्म में क्या, जैसे कि मान लो सपोज आप लोग इजी वे में समझो, जैसे मान लो अब यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और यहाँ पर कुछ नहीं है। तो अब अगर आपसे पूछे कि इधर अगला टर्म क्या आएगा, तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस, इसमें 2 का डिफरेंस, इसमें 2 का डिफरेंस, तो इसमें भी 2 का डिफरेंस मीन्स 10। यही तो सिस्टम है। क्लियर है बात। तो अब इसमें क्या है, देखो पहले 1 था, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, देखो ये वाला, जैसे कि आप लोग यहां से देखो तो ये -1 है और फिर आया -5/6 और दोनों का डिफरेंस 1/6 का है। तो आप क्या करो, देखो -1 से और प्लस कर दो 1/6, तो देखो आपको क्या मिलेगा -6 और प्लस 1/6, तो मीन्स -5/6, वही मिला। देखो अगला टर्म। तो आप समझ रहे होंगे कि इसके बाद A4 के बाद जो नेक्स्ट टर्म होगा वो हम कैसे फाइंड करेंगे। क्लियर हो रहा है ना। तो कैसे करेंगे, -1/2 से प्लस कर देंगे 1/6, जो हमारा डिफरेंस आ रहा है सबके बीच का अंतर, तो जितना इसके बीच का उतना इधर भी, उतना इधर भी, उतना आगे भी होगा। तो इसमें क्या करेंगे, -1/2 में 1/6 का ऐड कर देंगे, तो हमें नेक्स्ट टर्म भी मिल जाएगा। तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि नेक्स्ट टर्म हम कैसे फाइंड कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, -1/2 में प्लस कर देंगे 1/6। ठीक है। तो जो अगला टर्म हमारा आएगा, तो यहाँ पर क्या आने वाला है, ये आप पहले देख लो, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर आपका 6 ही रहेगा एलसीएम, तो ये आया 6। क्लियर। और यहाँ 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, -3 और +1, तो मीन्स यहाँ से हमको क्या मिल गया -2/6, यही तो मिल गया। ठीक है। तो यहाँ से आप कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 3 जा 6, तो मीन्स हमारा क्या आ गया -1/3 आ गया, जो कि हमारा नेक्स्ट टर्म है। क्लियर है बात। तो ये हमारा आ गया नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी, नेक्स्ट टर्म। क्लियर। तो ऐसे क्या करना है, हमको ऐसे एपी की सीरीज को शो कराते हैं, कॉमन डिफरेंस की हेल्प से ही शो कराते हैं। जितने भी टर्म्स हमें गिवन है सबके बीच का डिफरेंस हमें शो कराना होता है कि सारे डिफरेंसेस इक्वल आने चाहिए। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि जो हमारी गिवन सीरीज है वो एपी की ही सीरीज है। ठीक है। तो वो चीज हमने यहाँ पर देख ली। ठीक है। बाकी आपने देख ही लिया, ए फाइंड करना था, डी नेक्स्ट टर्म, तीनों चीजें यहाँ पर हमने आपको फाइंड करके बता दी है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, अभी हम लोग एक्सरसाइज पे नहीं जा रहे हैं, आपको एक एग्जांपल थ्रू हमने बताया था कि इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। आगे देख लेते हैं और क्या क्या है इसमें। ठीक है। इतनी बात तो अच्छे से समझ आ गई होगी, नेक्स्ट टर्म कैसे निकल रहा है, क्या है, कैसे शो कराना है, सीरीज हमारी एपी की है या क्या है क्या नहीं। ठीक है ना। चलो
अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है सिस्टम इसका। तो इसमें कुछ बातें और आपको ध्यान रखनी है। अगर हमसे कहता है कि रिक्वायर्ड सीरीज ऑफ एपी की एक रिक्वायर्ड सीरीज होती है। जैसे मान लो आपको बोला जाए कि आपको ए की वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में, और आपको डी की भी वैल्यू, मतलब ये आपको गिवन होगी, ठीक है, और डी की भी वैल्यू आपको गिवन होगी। क्लियर? तो ए और डी की वैल्यू जब आपको गिवन होगी तो आपको क्या करना है, रिक्वायर्ड सीरीज ऑफ एपी देखनी है। तो रिक्वायर्ड सीरीज ऑफ एपी तब क्या होती है हमारी, तो ये आपको याद रखनी होगी। तो वो होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, और ऐसे ही एज सो ऑन कंटिन्यू चलती रहती है ए प्लस एन डी तक। क्लियर है? कितनी चलती रहती है? ए प्लस एन डी तक सीरीज हमारी कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है, जहां पर हमारा एन क्या होता है, 1 2 3 4 एज सो ऑन। पहले मान लो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि एन हम 0 से शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 है, कुछ नहीं, तो a प्लस 0 मीन्स a, फिर यहाँ पर 1 पुटअप किया एन की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया, ये मान लो d है तो मीन्स 1 आया, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो a प्लस एन डी है, तो इसमें फॉलो करो, 0 पुट करोगे a मिलेगा, 1 पुट करोगे तो आपको a प्लस डी मिलेगा। ऐसे ही आगे कंटिन्यू ये कर देता है। तो ये हमारी रिक्वायर्ड सीरीज ऑफ एपी है। इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न होनी चाहिए कि रिक्वायर्ड सीरीज ऑफ एपी क्या होती है, और रिक्वायर्ड सीरीज ऑफ एपी आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्या चीज आपके पास होनी चाहिए, कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए जिसके थ्रू आप ये फाइंड कर पाए। तो आपके पास इसके लिए 2 वैल्यूज होनी चाहिए, एक ए की और एक डी की, बस और कुछ नहीं। ए और डी की वैल्यूज यहाँ पर पुट करते जाओ और आप सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं, और वो जो सीरीज होगी हमारी वो सीरीज एपी की ही होगी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये आपको एपी की सीरीज की बात क्लियर हो गई। ठीक है, कि एपी की सीरीज क्या होती है। अब इससे रिलेटेड फॉर्मूला भी एक देख लेते हैं कि क्या है हमारा। ठीक है, तो एक जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है, जो हमारी 5 है, एक्सरसाइज 5 है, इसमें एक फॉर्मूला और दिया है। ठीक है, अभी तक हमने आपको क्या क्या बताया, एक बार आप रिवाइज करो उस चीज को। हमने बताया स्मॉल ए जो कि होता है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, स्मॉल डी बताया कि कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी मींस एपी में जो नंबर्स गिवन है उन नंबर्स के बीच का अंतर हमारा डी कहलाता है। ठीक है, तो और आपको हमने सीरीज भी बताई लेकर के कि अगर आप 2 तरीके की सीरीज ले सकते हैं, या आप A1 A2 A3 A4 एज सो ऑन अप टू AN तक आप ले लीजिए ए के फॉर्म में, या आप T1 T2 T3 T4 के फॉर्म में ले लीजिए। यही दोनों फॉर्म क्यों ले रहे हैं, क्योंकि AN और TN ही हमारे लास्ट टर्म होते हैं, उन्हीं में हम लोग n की वैल्यू 1 2 3 एज सो ऑन पुट करके ये सीरीज क्रिएट करते हैं, जिसमें हमारी A1 A2 A3 A4 एज सो ऑन आती है। क्लियर है बात? तो हमने ये भी देख लिया कि डी का फॉर्मूले की पॉसिबिलिटी 2 बनाती है, एक T2 माइनस T1 किसी बुक में गिवन होता है, या हम लोग कह सकते हैं कि A2 माइनस A1 भी डी हमारा बनाता है। इतना हमने पढ़ा। ठीक है, इसके बाद हमने इसमें और क्या देखा, हमने देखा कि जैसे कि मान लो आप कैसे क्लियर करोगे ये कि ये सीरीज हमारी एपी की ही सीरीज है। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको हमने बताया कि जब कॉमन डिफरेंस जितनी भी जो भी हमें सीरीज गिवन होगी, उस सीरीज के जो नंबर्स होंगे उन नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो वो हर प्लेस से, हर डिजिट से आपको 2 डिजिट जितने भी उसमें हैं ओवरऑल, तो सबके साथ ही आपको क्लियर कराना होगा। जैसे T2 माइनस T1 किया आपने, फिर अगले से T3 माइनस T2, तो जितने नंबर थे उतने सबसे आपको इक्वल दिखाना होगा। अगर वो सभी नंबर से इक्वल हैं तब ये हम लोग कह सकते हैं कि वो हमारा क्या है, वो सीरीज हमारी एपी की ही सीरीज है। क्लियर? तो हमने ये भी देखा, और हमने ये भी देखा कि नेक्स्ट टर्म हम लोग सीरीज का कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट टर्म मींस जितना सीरीज में हमारा डिफरेंस आ रहा हो, तो जो लास्ट नंबर है हमारे सीरीज का, ठीक है, जो लास्ट में गिवन है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जितना डिफरेंस है उतना ही उसमें ऐड कर दो, तो उसके थ्रू हमारा नेक्स्ट टर्म भी आ जाता है। इतना हमने पढ़ा। और क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि रिक्वायर्ड सीरीज ऑफ एपी क्या होती है। तो आपको बताया हमने रिक्वायर्ड सीरीज ऑफ एपी n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 से, जैसा कि आपको अभी हमने बताया था, तो वैसे बनती है। तो उससे क्या होता है, a इज इक्वल मतलब क्या है, a फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, तो ये ऐसे ही कंटिन्यू होती रहती है। इतनी बात
ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें अब अगर थोड़ी भी इसमें आपको डाउट क्रिएट हो रही है तो प्लीज आप लोग जितना हमने एक्सप्लेन किया है उसको आप ध्यान से देखते चलिए, क्योंकि ये जो पार्ट है हमारा फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ये बेसिक से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें हम आपको सिर्फ बेसिक ही बता रहे हैं। तो आप अगर बेसिक अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको चैप्टर बहुत इजी लगेगा। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग ध्यान से देखते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला हमको जो गिवन है, ठीक है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं कि वो फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो इसमें एक थ्योरम वाइज वो फॉर्मूला दिया है, तो आपको बताते हैं। जो इसकी फर्स्ट थ्योरम है, ठीक है ना, तो वो हमको फॉर्मूला दिया उस थ्योरम, देखो यहाँ पर थ्योरम फर्स्ट है क्या हमारी, ठीक है, जो हमारी थ्योरम फर्स्ट है इसमें वो क्या कह रही है, कह रही है इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए, मींस इसका कहना है कि एक एपी की सीरीज है जिसका जो फर्स्ट टर्म है वो ए माना गया है। भाई बोले ही जाता है ए, आपको बताया भी हमने। ठीक है, और कह रहा है एंड इट्स कॉमन डिफरेंस, एंड इट्स कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो है इसका वो क्या है, इज डी, मतलब इज इक्वल टू डी ले लेते हैं। इसका कह रहा है देन सो दैट, क्या कह रहा है, देन सो दैट, हमको क्या इसमें शो करना है, हमको इसमें शो कर रहा है कि सो दैट इट्स nth टर्म। ठीक है, क्या करना है, nth टर्म की बात करनी है कि जो इसका nth टर्म है इज गिवन बाई किससे है ये tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। क्लियर, तो हमें इतनी सी बात दे करके चलनी है। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग कि कैसे करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देना, पहले तो ये समझ लो कि nth टर्म का क्या मतलब है, पहले आप ये अच्छे से समझो। ठीक है, देखो nth टर्म का मतलब होता है कि जैसे मान लो आपको कोई सीरीज गिवन है, ठीक है, जैसे मान लो एक सीरीज आपको गिवन है 2, 4, 6, 8 और यहाँ पर 10 हो गया एस ऑन। ठीक है, तो nth टर्म क्या होता है, जैसे कि आपको बोला जाए कि इस सीरीज का 10th टर्म फाइंड करो, कौन सा टर्म फाइंड करो, 10th टर्म फाइंड करो। ठीक है, क्या बोला गया, 10th टर्म फाइंड करो। तो 10th टर्म मतलब क्या है, 10 क्या है यहाँ पर, ये n की वैल्यू होती है 10 कि मतलब इस सीरीज का 10वां नंबर क्या होगा। ठीक है, तो ये चीज इंडिकेट करती है nth को। ठीक है, जैसे सपोज ये फॉर्मूला है हमारा, है ना, अभी फॉर्मूला आपको बता रहे हैं कैसे आया, बट अभी ये समझ लो कि nth टर्म का क्या मीन है। तो यहाँ पर जैसे फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में जब डायरेक्टली पूछा जाता है कि आपसे जैसे मान लो एक सीरीज दे दी गई और आपसे डायरेक्टली पूछ दिया गया कि इस सीरीज का 22th टर्म कौन सा है, तो आप लोग ऐसे नॉर्मल बता पाएंगे, काफी टाइम लग जाएगा आपको। तो उसके लिए ये फॉर्मूला हमारा बनाया गया है जिसके थ्रू हम डायरेक्टली ये पता कर सकें कि जैसे कोई पूछ दे 15th टर्म क्या होगा, 18th टर्म क्या होगा इस सीरीज का, पहला ये दूसरा ये, ऐसे 18th क्या होगा, 20th क्या होगा, 23rd टर्म क्या होगा। ठीक है ना, तो उसके लिए ये फॉर्मूला हमारा टीएन का ये हमें बना के दिया गया है कि इससे हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि कौन सा हमारा टर्म होगा। अब इसमें क्या होता है हमारे पास, जैसे मान लो सपोज ये सीरीज है और हमसे पूछा जाए कि 10th टर्म क्या होगा, इस सीरीज का 10वां टर्म मीन 10वां नंबर कौन सा होगा। तो जो नंबर पूछा जाए, जैसे 10th पूछा गया तो आप यहाँ पर देखो ऐसे 10th और यही nth होता है, तो इसको अगर कंपेयर कराओ तो यहाँ से हमें n की वैल्यू 10 मिल जाती है। तो ये आपको शो नहीं कराना है, बस ऐसे ही रिमाइंड रखना है कि कैसे होता है। तो मीन्स जॉन द टर्म पूछा जाता है वो हमारी n की वैल्यू कहलाती है। क्लियर है बात, तो यहाँ पर अगर हम n की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ t10 आ जाएगा। t10 का मतलब क्या है भाई, अगर मान लो ये t1 है, ये t2 है और ये t3 है, ये t4 है, तो मतलब ये t5, तो t10 का मतलब सीरीज का 10वां नंबर। क्लियर है ना, तो यहाँ पर हमने n की प्लेस पर देखो 10 पुट किया और यहाँ पर a की बात करते हैं तो a हो गया हमारा 2 जो कि फर्स्ट टर्म है सीरीज का, और d की बात करते हैं तो 4 माइनस 2 मीन्स 2, वो भी 2 आ गई। क्लियर है बात, तो यहाँ पर AD भी पुट कर दो तो ये 2 और n हमारा कितना है 10 माइनस 1। क्लियर, n की प्लेस पर 10 यहाँ पर भी पुट किया -1 और d कितना है 2, आपने ऐसे पुट किया। यहाँ पर कितना है 2 प्लस ये आपका आ गया 9 और इंटू 2, तो यहाँ कितना आया, ये आया 18 और ये आया हमारा 20। तो मीन्स हम समझ गए कि जो हमारा इस सीरीज का 10th टर्म होगा वो 20 होगा। तो ऐसे हम समझ सकते हैं nth टर्म का मतलब क्या है। क्लियर, nth टर्म पूछा जाए तो मीन्स n की वैल्यू आपको गिवन होगी, अगर नहीं गिवन है तो अगर कहे जैसे मान लो कोई सीरीज है नॉर्मल, मान लो सपोज, आप लोग ध्यान देना यही क्वेश्चन है हमारा सेम। ठीक है,
और अगर आपको इसी क्वेश्चन में ये बोला जाए कि इसमें आपको क्या फाइंड करना है, इसमें आपको ओनली nth टर्म आपको बताना है कि क्या होगा। तो nth टर्म बोले तो मींस इसका nth टर्म का मीन क्या है। अगर आपको ये नहीं बोला जाए कि कौन सा टर्म फाइंड करो, 10th टर्म, 5th टर्म, 6th टर्म, ओनली बोल दे कि nth टर्म फाइंड करो, क्लियर। तो ऐसा भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो nth टर्म का मतलब क्या है, nth टर्म का मतलब है कि n की प्लेस पर, ठीक है, n की प्लेस पर n ही रहेगा। बाकी आप कंटिन्यू कर दो जैसा आपको गिवन है। जैसे सपोज आपने फॉर्मूला पढ़ा tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इधर tn की प्लेस पर आप an का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही हमारे लास्ट टर्म होते हैं, क्लियर। अब जैसे आपने ये फॉर्मूला यूज किया, अब हमको फाइंड क्या करना है, nth टर्म फाइंड करना है। nth टर्म का मतलब क्या है भाई, n की प्लेस पर n ही है, n की वैल्यू हमें नहीं गिवन है, तो n की प्लेस पर आप n रहने दो, तो यहाँ tn इज इक्वल टू a। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुटअप कर सकते हैं। जैसे सपोज a की वैल्यू 2 है तो आप यहाँ 2 पुटअप कर दो, प्लस n की प्लेस पर n है तो n माइनस वन इंटू डी भी हमारा 2 है, पुट कर दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, tn इज इक्वल टू 2 प्लस, और आप इसका n2 करा दो तो 2n माइनस 2, क्लियर। तो अब ये 2 प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारा tn इज इक्वल टू क्या आ गया, 2n। तो मीन जब भी n टर्म पूछा जाए तो वो हमेशा n के ही फॉर्म में आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि n की प्लेस पर n ही रहेगा। तो आपसे ये भी पूछा जाता है, क्लियर है बात। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं, इतना तो क्लियर हो गया होगा nth टर्म क्या है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे। तो क्या करेंगे, ये हमारी थ्योरम थी, ठीक है, जिसमें हमें गिवन था कि फर्स्ट टर्म हमारा a है और कॉमन डिफरेंस d है, और nth टर्म इज गिवन बाय दिस, ठीक है। nth टर्म हमें ये दिया जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो मान लो ये था हमारे पास, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसी की हेल्प लेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो हमको ये चीज शो करानी है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी रिक्वायर्ड सीरीज होती है, रिक्वायर्ड सीरीज ऑफ एपी, वो क्या होती है रिक्वायर्ड सीरीज। एपी की रिक्वायर्ड सीरीज आपको हमने बताया ए प्लस डी और ए प्लस 2d और एस ऑन चलती रहती है अप टू ए प्लस एन डी तक, यही तो होती है रिक्वायर्ड सीरीज, क्लियर है बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस फॉर्मूले की। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट टर्म की। तो जब फर्स्ट टर्म की बात करेंगे तो मीन्स हम t1 की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, t1 की। तो मीन्स n की प्लेस पर क्या होगा, 1 tn होता है ना, तो t1 मीन्स पहला टर्म, n की प्लेस पर 1 है, तो इस फॉर्मूले में आप 1 का यूज कर दो। तो a प्लस और n की प्लेस पर क्या रहेगा, n की प्लेस पर हमारा क्या रहने वाला है, 1, क्योंकि यहाँ पर 1 है, और -1 और d आप सेम ऐसे रख दो, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको 0 मिल गया, तो ये 0 का इंटू डी में 0, तो मीन्स t1 हमको क्या मिल गया, a मिल गया, क्लियर है बात। ऐसे ही हम लोग बात करेंगे, मान लो हमने सेकेंड टर्म की बात कर ली, तो ये आया t2, तो आप यहाँ पर 2 पुट कर दो, तो a प्लस और n की प्लेस पर क्या है 2, तो 2 माइनस वन इंटू डी, तो आपको यहाँ से मिल गया a प्लस डी मिला। देखो आपको यही सीरीज फाइंड होने लगी ना, यही तो nth टर्म के थ्रू यही तो आ रही है। देखो आप nth टर्म का फॉर्मूला लगाया, a मिल गया। अब यही सीरीज अगर हम फॉलो कर देंगे कि इस फॉर्मूले से ये सीरीज आपको मिल रही है, तो मींस क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्मूला क्या है। देखो तो यहाँ पर क्या करेंगे, t2 फाइंड किया, तो यहाँ पर 2 माइनस वन मीन्स a प्लस डी मिल गया, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पर थर्ड टर्म भी मान लो हम लोग, ये फर्स्ट नहीं है, ये हमारा सेकेंड टर्म है। ऐसे अगर हम लोग मान लो यहाँ पर थर्ड टर्म की बात कर लेते हैं, थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म मतलब t3, तो t3 मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस 3 माइनस वन इंटू डी, तो मीन्स हमको यहाँ से मिलेगा a प्लस 2d, क्लियर है बात। तो ये आपको थर्ड टर्म मिल गया। ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ से बात कर लेते हैं nth टर्म की, ये तो थर्ड टर्म हो गया, अब हम लोग बात कर लेते हैं nth टर्म की, ठीक है। तो ऐसे ही एस सॉन मतलब कंटिन्यू चलता रहेगा, t3 के बाद t4 t5 t6 एस सॉन, तो अप टू n तक जाएगा। तो nth टर्म जो इस सीरीज का हमारा मिलेगा हमको, वो क्या मिलेगा, a प्लस और n टर्म मतलब क्या है, tn, समझ रहे हैं ना। तो n की प्लेस पर n ही रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि पहले 1 हुआ मतलब n की प्लेस पर, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, ऐसे चलता रहा। तो कहां तक चला, अप टू n तक चला। तो यहाँ पर tn इज इक्वल टू, तो लास्ट टर्म तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब tn का फॉर्मूला बनाएंगे तो a प्लस और n है यहाँ पर n की प्लेस पर, तो n माइनस वन इंटू डी, तो ऐसे आपका ये फॉर्मूला क्रिएट होता है, ठीक है। कि ये रिक्वायर्ड सीरीज जो हमारी कंटिन्यू बनती जाती है, तो उस यो किसके थ्रू बनती है, इसी फॉर्मूले के थ्रू बनती है। अगर आप यहाँ पे 1 ले लो, 0 ले लो,
पहले आप यहाँ 1 ले लो तो आपको a मिलेगा, 2 ले लो, 3 ले लो तो आपको ये सीरीज आगे कंटिन्यू मिलती जाएगी। ठीक है, इससे आपको एक और चीज पता चली, देखो क्या पता चला, बताते, इतना क्लियर है। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें क्या बताते हैं, देखो ध्यान से देखना। इससे हमें ये चीज पता चल गई कि मान लो सपोज हम सीरीज भूल गए कि रिक्वायर्ड सीरीज हमारी क्या है, तो क्या हमको यहां से पता चल गया कि जैसे Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है हमारे पास। अब हमें ये नहीं पता है कि रिक्वायर्ड सीरीज हमारी क्या होती है, तो हम फाइंड कर सकते हैं n इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, सॉन आप ले लो, रिक्वायर्ड सीरीज आपको पता चल जाएगी। यहाँ T1 पुट करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a प्लस और n की प्लेस पर 1 माइनस 1 इंटू डी, ये कैंसिल 0, तो मीन्स T1 आ गया a, आया a। ऐसे यहाँ से आप T2 फाइंड करो तो क्या हो जाएगा a प्लस का 2 माइनस 1 इंटू डी, तो मीन्स यहाँ से आएगा a प्लस डी। क्लियर, तो ये आया T2। ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ पर T3 की बात करेंगे तो क्या आएगा a प्लस 3 माइनस 1 मतलब 2d आया ना, तो T3 ये हमको 2d मिल गया। क्लियर हो रहा है, तो देखो यही तो सीरीज होती है a प्लस डी a प्लस 2d, ऐसे ही अप टू a प्लस एन डी तक। जब आप यहाँ n ले लोगे तो ये हमारा क्या बना देगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि ये फॉर्मूला बना देगा जिसके थ्रू हम ये क्रिएट कर सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो इतना आपको समझना है कि रिक्वायर्ड सीरीज हमारी कैसे बनती है और क्या इसका सिस्टम है, तो ये भी फॉर्मूला आपको अच्छे से आ गया है। ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर है एपी में। ठीक है, तो बस आपको ये प्रूविंग जो है इस फॉर्मूले की, ये जो आपको उन्होंने बता रखी है, आपसे पूछी नहीं जाएगी, बस आपका ये फॉर्मूले का यूज होगा। फॉर्मूले में आप यूज कर सकते हैं कि Tn है हमारा, या आप कह सकते हैं An है क्योंकि दोनों ही लास्ट टर्म है, और ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है जो कि हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज होगा। क्लियर, जो कि हमारी 5A है, और कौन सी बुक हम लोग चल रहे हैं, RS अग्रवाल को लेकर के चल रहे हैं क्लास 10th की। ठीक है, चलो तो इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसके बस फॉर्मूले का यूज होगा। ठीक है, बाकी आपको बता दिया, रिक्वायर्ड सीरीज आपको याद रखनी है और इसके बेसिक्स हैं, ए हो गया, डी हो गया, nth टर्म भी आपको बताया कि इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हमारा जो पार्ट फर्स्ट था ये एपी के बेसिक को लेकर के था। ठीक है ना, तो एपी के बेसिक जो था वो हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, और जैसे जैसे आता जाएगा चैप्टर में कॉन्सेप्ट वैसे वैसे आपको बताते जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो और ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियोस को शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि वो भी देख सकें और अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, और अभी भी आपको अगर कोई डाउट क्रिएट होती है इसमें तो आप प्लीज कमेंट के थ्रू पूछते चलिए, जो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर बना रहे, कोई भी डाउट आपको क्रिएट ना हो। ओके, तो हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 5A की पार्ट सेकंड में। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।